सभी को राम राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मुक्ति चैनल में। हम आपको आज दोस्तों बताना चाहें श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्म और शेरावाली का जिक्र आता है। ये ब्रह्म और माता शेरावाली प्रकृति देवी, इनको पति पत्नी कहते हैं। आप पूरा विस्तृत वर्णन पढ़ें, यहाँ से आपको पढ़कर सुनाते हैं। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का विचित्र त्रिविध सृष्टि गुणादि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं विष्णु और शंकर ने ऐसी अनुपम प्रभावशाली देवी के दर्शन प्राप्त किए। महाभाग नारद, वह छिपे रूप से भी बहुत सी देवियां अलग अलग दृष्टिगोचर हो रही थी। अब ये क्या है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु जी को, शिव जी को शेरावाली माता ने ब्रह्मलोक के दर्शन कराए थे, जहाँ पर एक और ब्रह्मा थे और एक और विष्णु बैठे थे, एक शंकर अलग से बैठे थे ब्रह्मलोक में। वहाँ के देवी ने दर्शन कराए थे। हमारे एक वीडियो में आपने देख लेना, उसमें स्पष्ट है, दिखाया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मलोक में प्रस्थान करे थे। जब उनको एक और ब्रह्मा मिले, एक और विष्णु मिले, एक और शंकर के दर्शन हुए, तो वहाँ देवी दुर्गा के भी अलग से दर्शन हुए थे, जहाँ देवी दुर्गा बहुत सुंदर रूप में विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, पिताजी की यह बात सुनकर मुनिवर नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। पुनः ब्रह्मा जी से वे पूछने लगे, ब्रह्मा जी से पूछने लगे। नारद जी ने कहा, पिताजी, वो अध्या अविनाशी निर्गुण अक्षर एवं अव्यम परम पुरुष हैं। उनके देखे हुए अनुभव किए हुए रूप का दर्शन करने की कृपा कीजिए। कमल पर प्रकट होने वाले पिताजी, मैं त्रिगुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका हूँ। अब निर्गुण शक्ति कैसी है? अब त्रिगुण शक्ति कौन है? ये शेरावाली माता को कहते हैं त्रिगुण शक्ति। और निर्गुण शक्ति किसे कहते हैं? अब उसके विषय में नारद जी पूछ रहे हैं। उनका स्वरूप और परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बताइए। उनके दर्शन पाने के लिए श्वेत द्वीप में जाकर मैं महान तप करता रहा। बहुत से सिद्धि महात्मा और क्रोध पर विजय पाने वाले तपस्वी सामने आए, किंतु उन परब्रह्म परमात्मा को मैं नहीं देख सका। अब ये परब्रह्म परमात्मा किसको कह रहे हैं, आगे बताएंगे। कृपा पूर्वक इनका परिचय मुझे बताइए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से पूछा। तब ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया। उनके मुख से सत्य वाणी निकल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, मुने, निर्गुण का रूप इन आँखों से नहीं देख सकता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप है ही नहीं। फिर वह दृष्टि गोचर कैसे है? निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परम पुरुष सुगमता पूर्वक नहीं दिख पड़ते। मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को अजन्मा एवं अविनाशी समझना चाहिए। अब ये प्रकृति कौन है? माता शेरावाली है। प्रकृति शब्द क्लियर करें आपको, प्रकृति किसको कहते हैं? आप देखिए, पृष्ठ 138 पर प्रकृति शेरावाली माता को कहते हैं। जगत जननी हो, प्रकृति सनातनी देवी हो। अब ये प्रकृति शब्द जो है यहाँ माता शेरावाली को कहते हैं। तो यहाँ आप समझेंगे,
प्रकृति और पुरुष, पुरुष ये अलग हैं, इसे ब्रह्म कहते हैं। पुरुष को ब्रह्म कहते हैं, प्रकृति को शेरावाली माता कहते हैं। प्रकृति और पुरुष यानी ब्रह्म और शेरावाली माता अजन्मा एवं अविनाशी समझना चाहिए, बाकी है नहीं। विश्वास पूर्वक चिंतन करने से इनकी झलक मिल सकती है। विश्वास की कमी हो तो ये कभी भी नहीं मिल सकते। नारद संपूर्ण प्राणियों में से जो चेतना है उसी को परमात्मा समझें। तेज स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। महाभाग नारद उन परमात्मा और अध्याशक्ति यानी ब्रह्म और अध्याशक्ति शेरावाली माता को व्यापक समझना चाहिए। वे सभी जगह रहते हैं। उनके बिना जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वे दोनों विचिन्नित हैं। वे सदा प्रत्येक प्राणी के शरीर में मिलकर रहते हैं। दोनों अविनाशी हैं, एक रूप हैं, चिन्मय हैं और निर्गुण हैं और मल शून्य हैं। जो शक्ति हैं वे ही परमात्मा हैं, जो परमात्मा है वे ही शक्ति है। ऐसा सिद्धांत है नारद, इनमें से कोई भी भेद नहीं है। यह सूक्ष्म तत्व समझ लो। नारद शास्त्रों और उपांगों सहित वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी जिनके मन में वैराग्य का उदय नहीं होता, वह पुरुष इन प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद को नहीं जान सकता। यानी शास्त्रों में वैराग्य की स्थिति लिखी है। वैराग्य यानी संसार को असार समझने लगता है साधक, जिसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान है कि परमात्मा ही सब कुछ है, बाकी सब असत्य है। ये परमात्मा नहीं, वो अविनाशी परमात्मा सतपुरुष जिसे कबीर भगवान कहते हैं, वो ही सब कुछ है, बाकी और सब संसार नश्वर है। भेद को नहीं जान सकता। पुत्र, तुम चरम कोटि के विद्वान हो, भला कोई सवगुण प्राणी निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे कर सकता है? अतः तुम्हें सवगुण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए। अब यहाँ क्या बता दिया कि ये ब्रह्म निर्गुण रहता है। निर्गुण का मतलब होता है कि ये निराकार रूप में रहता है। ये है साकार, निराकार रूप में रहता है। तो दोस्तों, ये है उस काल ब्रह्म की चाल के किसी को दर्शन नहीं देता। ये हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी प्राणी को दर्शन नहीं दूंगा, चाहे वो कितने भी लाख उपाय कर ले। प्रतिज्ञा कर रखी है। तो आप विचार करिएगा कि ये फिर इनके साधकों को दर्शन कैसे देगा। तो ये स्थिति है जी दोस्त, समझो इस बात को। अधिक जानकारी के लिए देखिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग साधना टीवी चैनल शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। ज्ञान गंगा पुस्तक डाउनलोड करने के लिए संत रामपाल जी ऐप्स पे जाएं, प्ले स्टोर, वहां से ऐप्स को डाउनलोड करें। संपूर्ण पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।